गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमः परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन्य कल्लशापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांगमय शब्द में विग्रह श्रीमद्भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदनंदन यशोदा नंदन ब्रज नरंजन देवी की नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशाह नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राणप्रिया जगतवंदिनी वृषभान वंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटशाह प्रलति समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जो पानी। हम सबका यह परमो सौभाग्य कि श्रीमद् भागवतम की तैयारी का पावन शुभ संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन तैयारी को कर रहे हैं। भगवान राधा माधव की बड़ी ही महती असीम अनुकंपा हम सब के ऊपर और अभी अभी हम सबका महात्म में प्रवेश ही हुआ है। कल के दिवस में हम सब भगवान का मंगलाचरण ध्यान क्रिया सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवेता पत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान जो सतचित आनंद स्वरूप हैं, तीन प्रकार के तापों का शमन करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के जो विश्व को बनाते भी हैं, चलाते भी हैं और संहार भी कर देते हैं, उनके पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके हम सब महात्म्य की कथा में प्रवेश किए। नैमिषारण्य की पावन भूमि जो तीर्थों में परम श्रेष्ठ भूमि कही गई है, वहां पर सूत जी महाराज तथा सौनक आदि 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। ऐसे ही नहीं बैठे हुए हैं, सबके अंदर भगवत कथा सुनने का विशेष हृदय पर जिज्ञासा है। और सूत जी महाराज व्यास पीठ पर बैठे हैं, वह भी भगवान की कथा चरित्र कहने में बड़े प्रसन्न और आह्लादिकता को अनुभव करते हैं। उस समय सभी ऋषियों ने पूजन किया सूत जी महाराज का और उनसे प्रश्न किया। अच्छा, सब ऋषियों के तरफ से प्रधान प्रश्न जो करता है सौनक जी महाराज।
शौनक जी कैसे हैं? तो बोले शौनक जी भी बड़े श्रेष्ठ हैं और बड़े विद्वान हैं। 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो अब आप और हम अनुभव कर सकते हैं कि कैसे उच्च कोटि के वह भगवत भक्त रहे। उन्होंने प्रश्न किया कि हे प्रभु, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूतख्या ही कथासारम मम कर्ण रसायनम। प्रायः जीव के अंदर अज्ञान भर जाता है, अज्ञान रूपी अंधकार में वह खो जाता है। तो हे सूत जी महाराज, आप कृपा करिए, अज्ञानियों का वह अंधकार को दूर करने का सामर्थ्य आपके अंदर वह ज्ञान है जो करोड़ों सूर्यों के समान है, उससे बढ़कर के है, कोटि सूर्य समप्रभा। और निवेदन करते हैं कि ऐसी कथा कहिए जो कानों को बड़ी मधुर लगने वाली कथा हो, अमृत के समान, ज्ञान वैराग भक्ति का वर्धन करने वाली हो, माया मोह का नाश करने वाली हो, और जिसे वैष्णव भक्तों ने कही हो, माया मोह निराशश्च क्रियते वैष्णवे क्रियते कथम। इस घोर कलिकाल में प्रायः जीव आसुरी स्वभाव के हो जाएंगे, जीवश्चासुरताम प्राप्त, और उनका जो भाग्य है वह भी मंद हो जाएगा। तो उनका शोधन करने वाली, उनको शुद्ध बनाने वाली, उनको शाश्वत बनाने वाली ऐसी कथा कहिए जो पवित्र में पवित्र हो और श्रेष्ठों में श्रेष्ठ हो, भगवान की प्राप्ति कराने वाली कथा हो। क्योंकि इस समय सभी जीव अज्ञानवश काल रूपी व्याल के, सर्प के मुख में घुसे चले जा रहे हैं। काल व्याल मुखाग्रसा त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, बोले हे ऋषियों, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। आपका प्रश्न लोक हित के लिए है। सज्जनों, जो जो समाज के लिए, जगत के लिए, लोक के लिए कुछ भी विचार किया है तो निश्चित वह भगवान का प्रिय बना है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अगर आप सनातन के लिए, जगत के लिए कार्य कर रहे हैं, जगत जीवों के लिए, तो वह भी मेरी पूजा ही है, वह मुझसे इतर नहीं है। लेकिन बुरा कब हो जाता है? जब केवल हम मैं तक सीमित हो जाते हैं, मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, और वहीं तक सीमित रहने के बाद फिर कुछ नहीं हो पाता। प्रायः जीव अज्ञानवश मैं और मोर तोर तय माया, इसी सूत्र तक ही बंध कर रह जाते हैं और पूरा जीवन अज्ञान में ही निकल जाता है। तो ऐसे ही अज्ञानियों का उद्धार करने के लिए श्रेष्ठ जो 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व करने वाले शौनक जी हैं, वे सूत जी महाराज से प्रश्न किए। सूत जी ने कहा कि ऐसे मनुष्य जो अज्ञान अंधकार में पड़े हुए हैं, काल रूपी व्याल यानी सर्प के मुख में घुसे जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, तो बोले कि उन्हीं के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। श्री सुखदेव जी कृपा करके राजा परीक्षित के माध्यम से जगत जीवों के लिए यह श्रीमद् भागवत शास्त्र का उपदेश किया है, और वही कथा मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। और यह कथा बहुत पुण्यों के बाद प्राप्त होती है, यह भी सावधान कर दिया श्री सूत जी महाराज ने। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। बोले कि एक जन्मों के नहीं, जब
अनंत जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, तब जाकर के भगवान की कथा प्राप्त होती है जीवन में। कहते हैं जिस समय सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को यह कथा श्रवण करा रहे थे श्रीमद् भागवतम की, उस समय त्रैलोकी में हल्ला हुआ, तो बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि वहां पर पधारे, और यहाँ तक स्वर्ग लोक में स्थित जो देवगण हैं, देवता लोग भी आए, लेकिन उनका जो बुद्धि था वह थोड़ी व्यापारी बुद्धि से समन्वित होकर के आए। अमृत का कलश उनके पास था, अमृत का कलश लिए और जाकर के सुखदेव जी से बोले, महाराज थोड़ी अकेले में बात करना है। बोले क्या बात? बोले कि राजा परीक्षित को मृत्यु से ही तो डर है, हमने सुना है कि कोई ब्राह्मण ने श्राप दिया है, 7 दिनों में तक्षक नामक सर्प के डसने से मर जाएगा। तो ऐसा करिए, लीजिए अमृत का कलश है, आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए। अच्छा, और बदले में आप हमको कथामृत का पान करा दीजिए। देखिए, कथामृत की महिमा देवता लोग भी जानते हैं, लेकिन देवता भी बड़े स्वार्थी हैं। उन्होंने जब इस प्रकार की वणिक बुद्धि सुखदेव भगवान के सामने रखा तो सुखदेव जी फटकार लगा दिए, कहने लगे, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरा तो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। अरे देवताओं, तुम लोग इतने बड़े स्वार्थ साधक हो, यह पता नहीं था कि तुम भगवान की कथा का महत्व ही भूल गए। स्वार्थ के आगे तुम यह भूल गए कि कथा क्या है, कथा अमृत क्या है और स्वर्ग का अमृत क्या है। क्या तुम दोनों को बराबर समझते हो? क्योंकि कुछ भी लेन देन जो होता है व्यापारियों को, वह बराबर का सौदा होता है, और तुम भी वही करने आए हो। कहाँ यह तुम्हारा स्वर्ग का अमृत और कहाँ यह कथा श्रेष्ठ कथामृत। इन दोनों की बराबरी कभी नहीं हो सकती देवताओं। कहते हैं तो यह तो बात वही हुई, क्व कांचा क्व मणिर महान, जैसे एक कांच का टुकड़ा एक हाथ में हो और दूसरे हाथ में मणि हो, और कहा जाए कि श्रेष्ठ कौन है। अरे मणि के सामने कांच की क्या औकात है? तो कांच के टुकड़े के ही समान तुम्हारा यह तुच्छ स्वर्ग का अमृत है। धन्य है। सुखदेव भगवान के मुख से ऐसा वचन सुन करके देवता लज्जित हो गए। सुखदेव भगवान ने कहा, और सुनो, तुम्हारा स्वर्ग के अमृत का फल क्या है? तुम्हारा स्वर्ग का अमृत जो पान करता है, और कहते हैं स्वर्ग में तो रहता है, लेकिन पुण्य क्षीणे मर्तलोकम विशंति, पुण्यों की पूंजी जब तक रहती है तभी तक स्वर्ग में सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया तुम्हारा स्वागत सत्कार होगा, और जैसे ही वह तुम्हारी पुण्य रूपी पूंजी समाप्त भई, वैसे ही वहां से उल्टा फेंका जाता है। लेकिन कथामृत का प्रभाव सुनिए। कथामृत का फल है कल्मषापहम। एक जन्मों के नहीं, कल्मष उसको कहते हैं जो अनंत जन्मों के पाप जीव ढोता आ रहा है अभी तक, लेकिन वह कथा के श्रवण मात्र से इस जन्म के नहीं, पिछले कई जन्मों का पापों का क्षय हो जाता है। जाइए, आप इस कथा के श्रवण के अधिकारी नहीं है। किसी ने पूछा, क्यों महाराज? कथा में तो सबका अधिकार है। अरे बोले, अगर जिज्ञासु बन करके भक्त बन करके आते तो अवश्य अधिकार होता, लेकिन व्यापारियों का यहाँ पर जो इस प्रकार कथा के महत्व को ही नहीं समझते, तो इस प्रकार सुखदेव जी डांट फटकार के देवताओं को वहां अनाधिकारी जान करके वहां से भगा दिया। इस प्रकार कहने का तात्पर्य यह है, सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे सोनकादि ऋषियों, श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा, यह कथा जो कहने जा रहा हूं यह तो देवताओं के लिए भी बड़ी दुर्लभ है। जब देवताओं ने लज्जित होकर के कथा में अपने आप को अनाधिकारी पाया, तो भागे भागे सब देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए। सत्यलोक में ब्रह्मा बाबा के पास मुख लटका करके खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या हुआ?
अरे बोले ब्रह्मा जी, हमको बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आज हमने जो पूरा अपना जीवन दांव में लगा करके बड़ा भारी समुद्र मंथन किया था और उसमें से जो अमृत जैसी पवित्र वस्तु निकली थी, बड़ा भारी संग्राम किया था असुरों से, वह अमृत भी आज कथामृत के सामने तुच्छ हमको मालूम पड़ी। धिक्कार है हम सबको। बोले क्या हुआ? बोले कि वहां पर भागवत कथा हो रही थी महाराज, और वहां पर हमको अनाधिकारी पाया गया। ब्रह्मा बाबा भी चकरा गए, बोले भागवत की इतनी बड़ी भारी महिमा? बोले हाँ महाराज। बोले ठीक है, 7 दिन रुक जाओ, हमको भी देखने दो, 7 दिन बाद परीक्षित की क्या गति होती है। लेकिन जब 7 दिनों बाद राजा परीक्षित के मोक्ष को देखो, तो दात जो विधाता थे ब्रह्मा जी, उन्होंने कहा अभी भी हम नहीं मानेंगे। एक तराजू लिया सत्यलोक में, और तराजू लेकर के एक तरफ तो संपूर्ण धर्म शास्त्र ग्रंथ साधन रख दिए, और दूसरी तरफ श्रीमद् भागवत शास्त्र का फल रख दिया। और जहां जिस तरफ भागवत शास्त्र था, पुराण था, कहते हैं उसके सामने समस्त साधन हल्के पड़ गए। वह पल्ला सीधे धरती पर रख गया। मैं निरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवते कलो पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठ फलदायकम। यह देख करके दृश्य तो धाता अपि विस्मित, ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए। बोले वाह भाई, मान गए। सारे ऋषियों ने उस समय माना कि श्रीमद् भागवत तो सर्वश्रेष्ठ है, इसकी महिमा बहुत है, अनंत है। और सब भगवान का गुणानुवाद करने लगे। ब्रह्मा जी भी श्रीहरि को और उनकी कथा को प्रणाम किए। तो सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहने लगे कि यह श्रीमद् भागवत कथा सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को सुनाया था। लेकिन नारद जी, जो साप्ताहिक विधि से कथा श्रवण की जाती है, वह कथा उन्होंने सनकादि ऋषियों से भी श्रवण किया दोबारा। चतुश्लोकी जो भागवत का उपदेश भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, तो वही उपदेश ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया था। लेकिन जिस विधि से आप और हम सब श्रवण करते हैं, सप्ताह विधि से, तो सप्ताह विधि का जो क्रम है वह सनकादि मुनीश्वरों से सुने। शौनक जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों ने पूछा कि महाराज, नारद जी महाराज तो थोड़ी देर से अधिक कहीं स्थान पर रुकते नहीं हैं, तो 7 दिवस वह एक स्थान पर कैसे रुके? यह बतलाइए किस प्रकार वह कथा श्रवण किए। तो सूत जी महाराज कहने लगे कि एक बार विशालापुरी बद्रिका आश्रम में सत्संग के निमित्त, सत्संग की इच्छा लेकर के चारों भैया, चारों कुमार सनकादि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, वह टहल रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा नारद जी आ रहे हैं, लेकिन बड़ी जल्दी जल्दी आ रहे हैं। उनकी दशा कुछ विचित्र मालूम पड़ रही है। कैसी मालूम पड़ रही है? अब सुनिए जो सनकादियों ने, कुमारों ने कहा। कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतः चिंता तुरो भवम् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मन् दीन मुखा। हे ब्रह्मन, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी, आपका इस प्रकार दिनों के समान यह मुख की शोभा विचित्र कैसे दिखाई पड़ रही है? चिंतातुर हैं आप, इतना जल्दी जल्दी कहां से आ रहे हैं, कहां को जा रहे हैं? त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। देवर्षि महाराज से जब इस प्रकार सनकादि कुमारों ने प्रश्न किया, तो नारद जी ने कहा कि हे मुनीश्वरों, अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। मैं पृथ्वी लोक को
सर्वश्रेष्ठ उत्तम मान करके वहां पर भ्रमण करने के लिए निकला। कई सिद्ध क्षेत्रों में गया, तीर्थ क्षेत्रों में गया। बोले कहाँ कहाँ? पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम आदि तीर्थों में भ्रमण किया। पुष्कर गया, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतु बंध, रामेश्वर आदि तीर्थों में भ्रमण करता रहा महाराज। लेकिन मेरे मन को संतोष ना हुआ, मेरे मन को वह शांति ना मिली जिस शांति के लिए मैं, प्रसन्नता के लिए इन तीर्थों पर भ्रमण कर रहा था। क्यों? कारण बस यही था कि कलयुग के उपद्रव ने सब जगह अपना कदम पैर जमा चुका था। कलयुग के कारण उसके ऐसे उपद्रव देखे गए तीर्थों में भी कि वहां कहीं मुझे शांति ना मिली। सब जगह है, समस्त पृथ्वी को उसने पीड़ित करके रखा है। सब कुछ उल्टा दिखाई पड़ा। सत्य, तपस्या, पवित्रता, दया, दान, धर्म, यह जो स्तंभ है तीर्थ के, भक्त के, धर्म के, यह सबका तो प्रायः लोप हो चुका है। सभी प्राणी अपने अपने पेट भरने के लिए ही लगे हुए हैं। पाखंड निरता संतो विरक्ता हस परिग्रह, सभी की दशा बिगड़ गई। बोले संत भी, पाखंडी लोग संत कहलाने लग गए, और जो गृहस्थ थे उनकी भी व्यवस्थाएं सारी बिगड़ गई। गृहस्थी भी महाराज अपना जो उनका व्यवहार था वह व्यवहार बदल गया। प्रेम, सदाचार, भाईचारा, यह सब कुछ समाप्त पड़ा। सब आपस में ही, परिवार में ही कलह मचा रहता है उनके। तो बोले हम बस यही देखे, तापसी धनवंत दरिद्र ग्रही कलि कौतुक तात न जात कही। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कलि कौतुक तात न जात कही। कलि का कौतुक अब बताते नहीं बनता कि कैसा उसका विचित्र कार्य देखने को मिला है। इस प्रकार कलयुग के दोषों को देखता हुआ फिर मेरा प्रवेश हुआ भगवान की लीला स्थली, क्रीड़ा स्थली, यमुना के तट श्रीधाम पर, वृंदावन धाम पर महाराज। वहां उन्होंने एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। कह रहे हैं हे सनकादियों, हे मुनीश्वरों, वहां मैंने बड़ा आश्चर्य देखा। बोले क्या आश्चर्य देखा? तो अब ये काल बताएंगे नारद जी, आज समय हो चुका है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।